हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल गेमिंग। आज हम दोबारा से खेलने वाले GTA सैन एंड्रेस मोबाइल। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि मुझे आया था मेरी बहन के बॉयफ्रेंड का कॉल, सीजर का कॉल आया था। वो बोल रहा था कि एक लो राइड रेसिंग है मेरे घर के पास, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें सब टेक्निक वगैरह सब समझा देता हूँ कि कैसा कैसा क्या है। तो मैंने ओके बोल के मैं उसके साथ चला गया था और उसने मुझे चैलेंज दिया था कि यहाँ पे जो भी लोग रेसिंग्स कर रहे हैं उन्हें हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो भी हारेगा उससे कैश या तो फिर अपनी हारना ली, जो हारा है उसको अपनी गाड़ी देनी पड़ेगी। मैंने बोला ओके, मैं हारता तो वैसे नहीं। फिर मैंने वहाँ से चैलेंज लिया, एक्सेप्ट किया और उसे कंप्लीट भी किया, विन भी किया परफेक्टली। तो ये हुआ था पिछले एपिसोड में। और आपको याद ही होगा कि एक एपिसोड में जब मैं अपने भाई से मिलने गया था, राइडर, बिग स्मोक और स्वीट से मिलने गया था, तब मुझे उन लोगों के घर पर कोई मिला नहीं था। तभी मुझे अचानक से मेरे भाई का कॉल आया कि वो बोला कि सेल्वन हुड में वो फंस चुका है, सेल्वन हुड के गैंग लोग उसको मार रहे थे। तो मैं फटाक से गाड़ी लिया था और वहाँ पर जाकर उसको रेस्क्यू किया था, उसको बचाया था। पर ये सब भाग दौड़ में, सब चक्कर में मैं भूल गया कि राइडर और बिग स्मोक अभी भी पता नहीं मुझे मिल नहीं रहे। तो मैं पहले जाता हूँ और बिग स्मोक से सबसे पहले मिल लेता हूँ, क्योंकि वही मुझे सबसे पहले मिला था। तो चलो चल के उससे बात कर लेते हैं कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या था पिछले बार, और अभी तुम हो कैसे, सब हालचाल वगैरह सब कैसा है। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। तो मैं पहले दरवाज़ा उसको ठोक देता हूँ, देख लेता हूँ कि है कि नहीं घर में। ओके गाइस, तो मेरी बिग स्मोक से बात हो गई है और मेरा भाई स्वीट भी मुझे यहीं पे मिल गया। तो इन दोनों में बात ये हो रही थी कि हम लोग का एक बहुत पुराना फ्रेंड है जेफरी, वो अभी अभी जेल से छूटा है। तो मैंने बोला कि हाँ, पर वो जेल में गया क्यों था। तो उसने बिग स्मोक ने बोला कि हम लोग इसकी बात आगे करते हैं, और हम जा रहे हैं उसे छुड़ाने के लिए, अभी देखते हैं। तो अभी हम लोग का बात हो रहा है कि मेरा भाई जो है स्वीट, वो मुझे बोल रहा है कि तुम्हारे साथ रह के अच्छा लगता है मुझे भाई, मेरे पहले गंदे बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ करना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो जेफरी जेल में क्यों गया लेकिन। तो उसने बोला कि जेफरी जेल में जाने के लिए हर एक चीज़ किया जिससे जेल में जा सकता है वो, जैसे स्ट्रीट रेसिंग, इलीगल स्ट्रीट रेसिंग हो गया, बिल्स वगैरह हो गया, फ़ाइन हो गया, और भी सब बेकार बेकार चीज़ें। तो चलो चल के जेफरी को छुड़ा लेते हैं। और हमें जेफरी थोड़ा वेट करना पड़ेगा जेफरी के लिए। ओके, तो जेफरी दिख गया है हमें, वो आ गया है। बकवास बंदा, ये अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझता है कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है। ओके गाइस, तो हमारी जेफरी से बात हो चुकी है। और जब मैंने जेफरी को बोला कि हाय जेफरी तुम कैसे हो, तब उसने कहा मैन मेरा नाम हो चुका है ओजी लॉक। और बिग स्मोक ने भी कहा था अभी उसका नाम हो चुका है ओजी लॉक, एक गैंगस्टर का नाम जैसे रहता है वैसा। तो अब हम जेफरी से बात कर लेते हैं। तो हमें उससे पूछा कि अभी जब तुम फ्री हो चुके हो, तब अभी तुम्हें एक बड़ा गैंगस्टर बनने का है, तो अभी तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि ये मैं गैंगस्टर वगैरह नहीं बनने वाला, मैं फ्री वगैरह कुछ नहीं हूँ। जब मैं जेल में था तब मुझे ऑफिसर ने एक जॉब दिया, एक साइड में एक बर्गर शॉट में एक हाइजीन टेक्नीशियन का जॉब दिया है। तो मैं अभी सिर्फ मैं अभी सिर्फ वही करूँगा। तो मेरा भाई ने बोला कि हाँ, एक लौता जॉब जो बचा है पूरी इस वर्ल्ड में। तो जेफरी ने बोला, ओजी लॉक ने बोला कि ये मेरे एक सफलता के लिए एक पहली सीढ़ी है जो मैं अपना अभी लेने वाला हूँ। तो अब हम जा रहे हैं उस स्कैमर के घर पे जिसने हमारा फ्रेंड ओजी लॉक के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया, उसका राइम चुरा लिया, मतलब जेल में उससे दोस्ती की और उसके गाने चुरा लिए। हमारा फ्रेंड ओजी लॉक है, बहुत बड़ा रैपर है, तो उसके गाने चुरा लिए उसने। तो हम अब जाएंगे और ओजी लॉक को वहाँ पर ड्रॉप करेंगे ताकि वो उससे अपना गाना, राइम्स वगैरह जो भी है सब ले सके। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस कैमर के घर पे। तो गाइज मैं अब जेफरी से पूछ रहा हूँ, ओजी लॉक से पूछ रहा हूँ कि एक वागोज, क्या ये वागोज हुड है, वेगोज हुड। तो बोल रहा है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गैंगस्टर हूँ। तो बिग स्मोक और स्वीट बोल रहे हैं कि छोटो इस पागल को भगाओ यहाँ से, हम लोग चलते हैं अपना, ये अपना देख लेगा। तो मैं बोला कि नहीं, मैं इसकी सेफ्टी के लिए यहीं पर रहता हूँ ताकि इसको कुछ अगर हेल्प चाहिए रहेगा या फिर अगर कुछ हुआ तो मैं इसके साथ रहूँ। तो हमने इसको गन दे दी है और मुझे भी एक गन दे दी गई है। तो मैं चलता हूँ और जिसने इसका राइम्स चुराया उससे बात कर लेते हैं। तो गाइज अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसने इसका राइम्स चुराया वो बोला कि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ओजी लोग ने साफ साफ बोल दिया कि अगर तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरे राइम्स तो लौटा दे मुझे। तो ये बंदा साफ साफ बोल दे कि कौन से राइम्स, मुझे तो तुम्हारे कोई राइम्स याद ही नहीं है। और ये बोल के अपने पीछे से घर से निकल के ये भाग गया अपने बाइक पे। तो हमारी रिस्पेक्ट बने रहे ताकि, क्योंकि ये ओजी लॉक जो है वो ग्रीन गैंग का मेंबर ही है, तो हम लोग की रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहे, इसीलिए मैं इसका हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। और हम इसका पीछा करने के लिए पूरे तुले हुए, मतलब आप समझो इतना बड़ा गैंगस्टर जिसने बेलायस गैंग के पूरे हुड में घुस के उन्हें मारा था,
वो उनके ही गैंग के किसी मेंबर का वेगोस गैंग ने अगर कुछ चुरा लिया और हम कुछ करे भी ना, तो ये तो भाई बहुत बेकार रहेगा और हमारा कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा इतना। तो इसीलिए मैं हम लोग यहाँ पे इसके पीछे पूरा लग चुके हैं और ये कंटिन्यूसली अपना भाई बहुत तेज़ी से भगाया जा रहा है यहाँ से वहाँ। ओजी लोग जो है पीछे से उसको जो हम लोगों ने गन दी थी वो भी वो मार रहा है, और मैं अपना बाइक फुल कंट्रोल में रखा हूँ ताकि ये सब जो है यहाँ पे कुछ ठुके वुके ना। तो इसने जो है पूरा लिटरली स्कैम कर दिया खुद के साथ, हम लोग के साथ भी और इसके गैंग मेंबर के साथ भी। आपने पीछे थोड़ा ध्यान दिया रहेगा तो आप देखे रहोगे कि ये इसके गैंग मेंबर लोग इसके अपनी गाड़ी से निकल के इसको गोली मार रहे थे। वेगोस गैंग के मेंबर लोग अपने गैंग मेंबर को मार रहे थे, क्योंकि गाइज इसने सिर्फ हम लोग के साथ नहीं उन लोग के साथ भी स्कैम किया है। ये शायद किसी और गैंग में किसी मिल रहा है, फिर क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। बस हम लोग अभी इसका पीछे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने हम लोग के फ्रेंड का राइम्स सॉन्ग्स जो है जिसने इसने खुद से लिखा था वो इसने चुरा लिया है। तो हम लोग ने इसकी पूरी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं इसको पकड़ने के लिए। और GTA सैन एंड्रेस में से सबसे जो हार्ड मिशन रहता है उसमें से एक हार्ड मिशन ये भी है, क्योंकि बाइक से चेज़ करना इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। ये पता नहीं कहाँ से कैसे निकल जाता है, क्योंकि देखो मैं यहाँ से भी मेरे को दिखा ही नहीं कि बीच में पार्टीशन था और मैं यहाँ पे से आ गया। मैं मैप में से इसको कंटिन्यूसली देख रहा हूँ कि कहाँ पे जा रहा है और दिख रहा है कि यहीं से निकलेगा और सामने से ये निकला। अब मैं इसके पीछे पड़ूंगा भाई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा बाइकिंग का स्किल्स मेरा बहुत है, क्योंकि बाइक चलाने का मेरे को बहुत शौक़ है और GTA सैन एंड्रेस का बाइक जो है वो बहुत अच्छे से चलता भी है। 4 और 5 का तो और अच्छा चलता है, बट वो अभी तक मोबाइल में अवेलेबल नहीं है और मेरे पास PC है। तो मैं GTA सैन एंड्रेस के बाइक को बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग करना जानता हूँ। और यहाँ पे से हम उसे पकड़ने के लिए फुल ऑन तैयार हो चुके हैं और यहाँ से हम जा चुके हैं। थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा अच्छे से। तो हम आज ओ भाई आप कमेंट में बताना कि आपको ये पार्टीशन जो हुआ है बीच में ये आपको भी दिखा था कि नहीं। मैं फॉर श्योर बोल रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा था ये पार्टीशन जब तक मैं सब ठुका नहीं था। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और इसको तो अब छोड़ूंगा नहीं भाई, आप देख लेना। ये पार्टीशन गाइस पार्टीशंस बहुत दिमाग ख़राब कर रही है, बीच में से बहुत जल्दी निकल जा रहा है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और इसे छोड़ेंगे नहीं भाई। हम लोग ग्रीन गैंग के मेंबर है भाई, ग्रीन गैंग लीडर, ऑलमोस्ट लीडर हूँ मैं भाई, लीडर। अब तो इसे छोड़ेंगे नहीं भाई, इसका तो गन ही बचाएंगे सीधा। इसके गैंग मेंबर लोग भी है भाई, इसको छोड़ेंगे नहीं भाई, सबको मारेंगे, सबको हेडशॉट देंगे भाई। पबजी प्लेयर। ओके गाइस, तो बंदा जो है वो मर चुका है। ठीक है गाइस, तो आखिरकार हमने पकड़ कर उसे मार ही दिया और सबसे बेस्ट थिंग उसे ओजी लॉक ने मारा। तो अभी हम उसे ओजी लॉक को बोल रहे कि होगा तेरा नाटक वगैरह, अब चल हम लोग के ग्रो स्ट्रीट में। तो ओजी लोग बोल रहे कि नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, मैं तुम्हें बताया ही था कि मैंने जब पुलिस में था, जब यहाँ पे ऑफिसर ने थे मुझे टेक्नीशियन का काम दे दिया था। तो हमने बोला तुझे अभी भी वो काम करने का है? तो उसने बोला कि हाँ मुझे वो पकाऊ काम करना ही पड़ेगा, एक टेक्नीशियन का काम, मैं बहुत बड़ा टेक्नीशियन बनने वाला हूँ। तो मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब तेरे को राइड दे दे तो यहाँ तक जहाँ पे तेरे को जाने का है। तो उसने बोला हाँ भाई तेरी तो राइड चाहिए ही थी, तो चलो चलते हैं भाई बर्गर शॉट पे। और मैं सीधा आपको वहीं बर्गर शॉट पे मिलता है, क्योंकि यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है थोड़ा दूर है। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं बर्गर शॉट में, मुझे बस आगे से राइट टर्न लेना है और हम पहुँच जाएंगे बर्गर शॉट पे। तो हम पहुँच चुके हैं बर्गर शॉट पे और ओजी लॉक ने थैंक यू बोल दिया और बोला कि मुझे भाई कहीं भूलना मत। तो मैं ज़रूर भाई कहीं भूलेंगे नहीं, टेंशन नहीं, बाद में मिलता हूँ। और यहाँ पे हो चुका है हमारा मिशन कंप्लीट, रिस्पेक्ट प्लस ओपी। तो हम चलते हैं वापस अपने घर पे। और गाइस यहाँ पे से मेरी घर की जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से बस सीधा ही रोड है बट ज़्यादा है, तो मैं आपको सीधा वहीं पे मिलता हूँ। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे। आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही। प्लीज़ गाइस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपको ऐसी रोज़ नई वीडियो लाता रहूँगा और नया थ्रिलिंग चैलेंज भी दिखाता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग, टेक केयर।